पहाड़ों से घिरे एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही दिल का साफ था और मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी भी थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से किया करता था। गांव में जब भी बच्चे दौड़ लगाते, वह सबसे पीछे रह जाता। जब खेल होते तो कोई ऊंचा कूद लेता, कोई गाना गा लेता, कोई बांसुरी बजा लेता तो कोई तेज दौड़ लेता। मोहन हर बार मायूस हो जाता। उसे लगता है कि मैं हर बार हार क्यों जाता हूँ, सब मुझसे अच्छे क्यों हैं। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से किया करता था। जब भी कोई दोस्त अपनी तारीफ करता तो मोहन के चेहरे पे मुस्कान तो होती, पर वह अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। एक दिन मोहन उदास होकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में सामने एक नदी थी और एक पेड़ था। उसके सामने एक साधु ध्यान कर रहे थे। मोहन उनके पास जाता है और बैठकर रोने लगता है। साधु आंखें खोले और बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़का बोला, पता नहीं क्यों बाबा, मैं इतना साधारण क्यों हूँ। गांव में बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं। कोई तेज दौड़ लेता है तो कोई ताकतवर है, तो कोई ऊंचा कूद लेता है, तो कोई गाना गा लेता है, तो कोई बांसुरी बजा लेता है। मुझे कुछ नहीं आता। पता नहीं हमेशा मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ। बाकी बच्चे सब मुझसे अच्छे हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मोहन ने ऊपर देखा और सिर हिलाया। साधु ने 2 बीज निकाले, एक बीज सूरजमुखी का था और एक पीपल का पेड़ का। उन्होंने उसे दिए और बोले, बस इसे तुम मिट्टी में लगा दो और रोज पानी देना, बस इतना ही करना है। मोहन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर बोला, ठीक है, और उसने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आया। उसकी हरी हरी पत्तियां, उसकी पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। वो सब उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे बोलते, वाह कितना सुंदर फूल है। सभी गांव के लोग उस फूल की तारीफ करने लगे। अब सारे गांव के लोग वहां पे अपनी फोटोज लेने लगे, वहां अपनी फोटोज खिंचवाने लगे। मोहन यह देखकर मायूस हो जाता है और वह पीपल के पेड़ को देखता है कि वह तो अभी बढ़ा ही नहीं है। वह सोचता है, मैं भी बिल्कुल इसी की तरह हूँ, बेकार, धीमा और नाकाम। उसके मन में बार बार यही बात चलती है, काश मैं भी सूरजमुखी के जैसा होता और सब लोगों की दृष्टि मुझ पर भी होती। लेकिन कुछ ही समय बाद सूरजमुखी का फूल मुरझाने लगा, उसकी पत्तियां मुरझाने लगी और कुछ समय बाद वह खेत से बिल्कुल गायब हो गया। इसी बीच पीपल का पेड़ मिट्टी से बाहर आने लगा। शुरुआत में लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, परंतु मोहन हमेशा उसकी देखभाल किया करता। साल दर साल वह पेड़ बढ़ने लगा। कुछ समय बीता और वह पेड़ एक बड़ा पेड़ में बदल गया। अब गांव के लोग उसके छांव में बैठते, गाय भैंस वहां बैठते, बच्चे वहां खेलते, पंछियां उस पर घोंसला बनाने लगे। इस प्रकार वह पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन चुका था। एक बार साधु फिर मोहन के पास आए और बोले, देखा बेटा, सूरजमुखी का फूल जल्दी खिला और जल्दी मुरझा गया। पीपल का पौधा देर से उठा पर आज पूरे गांव का सहारा बन चुका है। बेटा, हर बीज की एक समय होती है, उसकी अपनी ताकत होती है। मोहन की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। मोहन समझ गया था कि अपनी तुलना दूसरों से करना बेवकूफ़ी है। मुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं समझ गया बाबा कि मुझे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समझदारी है बेटा, तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। यही बात हमारे जीवन में लागू होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सबसे पीछे रह गए। कोई पढ़ाई में अच्छा है तो किसी को जल्दी नौकरी मिल गई, तो कोई जल्दी अमीर बन गया। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
हर इंसान का अपना समय होता है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं हो जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करनी चाहिए। जिस दिन आपका वक्त आएगा, लोग सिर्फ आपको ही देखेंगे और आपसे चमत्कार और कोई नहीं होगा।